छोटे इन्वेस्टर्स की, जिसके लिए हर आईपीओ एक उम्मीद बनकर आता है। वो सोचता है कि बस इस बार अलॉटमेंट मिल जाए, फिर सोचता है कि लिस्टिंग गेन मिल जाए, फिर सोचता है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बन जाए। लेकिन बाजार उम्मीद से नहीं चलता, हिसाब से चलता है। जियो आईपीओ आएगा तो हेडलाइन बहुत होंगी, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, अंबानी का मेगा प्लान, डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग, वगैरह वगैरह। लेकिन हेडलाइन के नीचे फुटनोट भी पढ़िए, रिस्क फैक्टर्स भी पढ़िए, वैल्यूएशन भी देखिए, पीर कंपैरिजन भी देखिए, और ये भी देखिए कि जो कंपनी देश को डेटा बेचती है वो इन्वेस्टर्स को किस प्राइस पर सपना बेच रही है। जियो की कहानी बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बड़े नामों के सामने छोटे इन्वेस्टर्स को और ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि बाजार में नुकसान अक्सर छोटी कंपनी नहीं कराती। कई बार नुकसान बड़े नाम से पैदा हुए बड़े भरोसे से भी होता है। अब सबकी नजर रिलायंस, एजीएम और डीआरएचपी फाइलिंग पर है। अगर जियो आईपीओ सच में 38,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है तो ये भारत के कैपिटल मार्केट की दिशा बदल सकता है। लेकिन सवाल वही रहेगा कि ये आईपीओ भारत के इन्वेस्टर्स के लिए अवसर बनेगा या सिर्फ एक और मेगा इवेंट। जवाब डीआरएचपी में छिपा होगा, जवाब वैल्यूएशन में छिपा होगा, जवाब इस बात में छिपा होगा कि जियो जनता से पैसा लेने बाजार में आ रही है या जनता को अपने ग्रोथ में सचमुच हिस्सेदार बनाने। तब तक आप इस खबर को सिर्फ हेडलाइन की तरह नहीं, एक बड़े आर्थिक संकेत की तरह देखिए, क्योंकि जियो का आईपीओ सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं है, ये भारत के डिजिटल भविष्य, कॉर्पोरेट पावर, इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट और आम आदमी की जेब, इन चारों की कहानी है। और इस कहानी में सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जहां सवाल बंद हो जाते हैं वहां बाजार में भीड़ शुरू हो जाती है। और भीड़ में सबसे पहले कौन फंसता है? वही छोटा इन्वेस्टर जो हेडलाइन पढ़कर भरोसा कर लेता है।